जैसा कि हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, थर्ड यूनिट हमारी नेटवर्क लेयर है। और नेटवर्क लेयर में हमने देखा कि किस तरीके से पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है राउटिंग टेक्निक के थ्रू, जो कि एक स्पेसिफिक डिवाइस राउटर के थ्रू मैनेज की जाती है। राउटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर IOS लगता है, यानी कि इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। यही इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है राउटिंग टेबल को। ये जो IOS है यानी कि इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें सारे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। राउटर एक राउटिंग टेबल जनरेट करता है और उस राउटिंग टेबल के थ्रू ही हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। यानी कि हम चीज़ों को मैनेज करने का मतलब क्या है कि राउटर पर्टिकुलर जो राउटिंग टेबल जनरेट करता है वो अपने सारे राउटर को सेंड करता है। सारे राउटर उस राउटिंग टेबल को देख के पर्टिकुलर राउटर की जो जिसकी वो राउटिंग टेबल है उसके ट्रैफिक से लेके सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि पैकेट उस राउटर के थ्रू सेंड करना है कि नहीं करना है। पैकेट दोस्तों सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करने के लिए हम इंटरनेट प्रोटोकॉल का भी यूज़ करते हैं, जिसको हम IP कहते हैं। IP में होता क्या है कि हमारे जो मैसेजेस हैं, जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैसेज इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पैकेट्स, ईच पैकेट कैन बी नेसेसरी बी सेंट बाय अ डिफरेंट रूट अक्रॉस द इंटरनेट। यानी कि जो पैकेट हमारा सेंड होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट जो है वो एक जो मैसेज है वो कई सारे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है और हर पैकेट के ऊपर 3 चीज़ें होती हैं: सोर्स का IP एड्रेस, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस और कहें कि एक सीक्वेंस नंबर। क्योंकि एक मैसेज अगर नंबर ऑफ 10 पैकेट्स में डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर ऑफ 10 पैकेट्स हैं उन सबका एक सीक्वेंस नंबर होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। और अभी जैसा कि कहा कि हर पैकेट जो है वो अलग अलग रूट को से फ्री होते हैं कि किसी भी रूट के थ्रू वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो सपोज कीजिए कि ट्रैफिक के चलते हमारा जो पैकेट है, ट्रैफिक के चलते वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ अगर जा रहा है तो दूसरे नंबर का पैकेट पहले पहुंच जाए, उसके बाद से 10वें नंबर का पैकेट पहुंच जाए और जो सबसे पहले पैकेट निकला हुआ है वो ट्रैफिक की वजह से सबसे लास्ट में पहुंचे। तो एक बार जब डेस्टिनेशन इन पे पहुंच गया लेकिन उसका सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से लास्ट वाला पहले पहुंच गया, पहले वाला लास्ट में पहुंच गया, तो उसको फिर से सही ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? TCP का। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? TCP का। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पैकेट कैन अराइव इन अ डिफरेंट ऑर्डर देन द ऑर्डर दे वेयर सेंट इट। द इंटरनेट प्रोटोकॉल जस्ट डिलीवर देम। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है? केवल डिलीवर करने का। इट्स अप टू अनदर प्रोटोकॉल, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टू पुट देम बैक इन द राइट ऑर्डर। यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ किया जाता है इसको सही जगह पे पुट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, और इसमें डाटा को सेंड करने में लॉस होने की भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सारे के सारा डाटा पहुंच ही जाएगा। लॉस होने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होती है। कंजेशन के लिए, कंजेशन के थ्रू जब भी अगर कंजेशन ऑकर होता है तो वहाँ पे पैकेट लॉस होता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं। एक आपका लीकी बकेट एल्गोरिथम, एक आपका टोकन बकेट एल्गोरिथम। दोनों का काम क्या था कि सेंडर किसी भी स्पीड से डाटा को सेंड कर रहा है, लेकिन रिसीवर एंड पे उसको कांस्टेंट रेट से ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि लीकी बकेट और टोकन बकेट ये काम करते हैं।
लीकी बकेट एल्गोरिथम से बेटर है टोकन बकेट एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि लीकी बकेट एल्गोरिथम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि डाटा किसी भी वे में ट्रांसफ़र हो, कितना भी तेज़ी से आए, कितना भी ब्रस्ट ट्रैफिक हो, लेकिन जो लीकी बकेट है एल्गोरिथम है वो अपने नेचर को चेंज नहीं करता, यानी कि जिस कांस्टेंट रेट से वो ट्रांसफ़र करता है ब्रस्ट ट्रैफिक में भी वो उसी कांस्टेंट रेट से ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि मोस्टली पैकेट लॉस हो जाते हैं। ऐसा न हो इसके लिए हमने टोकन बकेट एल्गोरिथम का यूज़ किया। और टोकन बकेट एल्गोरिथम में होता क्या है कि वो लीकी बकेट एल्गोरिथम से थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स कि अगर ब्रस्ट ट्रैफिक है तो वो अपने नेचर को चेंज करके तेज़ी से पैकेट को ट्रांसफ़र करता है, और अगर नॉर्मल ट्रैफिक है तो वो एज इट इज़ लीकी बकेट की तरह काम करता है। बहरहाल अगर ब्रस्ट ट्रैफिक का केस देखें तो इस केस में हमारा जो लीकी बकेट एल्गोरिथम है वो ज़्यादा बेटर है आपके टोकन बकेट एल्गोरिथम ज़्यादा बेटर है लीकी बकेट एल्गोरिथम से। क्योंकि टोकन बकेट एल्गोरिथम में जैसा कि नाम है टोकन्स का यूज़ किया जाता है। अगर नंबर ऑफ 10 टोकन्स है तो अगर नॉर्मल और एक टिक पे एक टोकन ऐड हो रहा है और एक टोकन पे 2 Mbps की स्पीड से पैकेट ट्रांसफ़र हो सकता है, तो अगर सपोज कीजिए 10 MB का आ गया तो एक साथ वो 5 टोकन का यूज़ करके उसको एक साथ भी निकाल सकता है, और अगर 2-2 MB का ही पैकेट आ रहा है तो वो एक टोकन के थ्रू भी उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। इसीलिए हम टोकन बकेट एल्गोरिथम को फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम के नाम से देख रहे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि ARP। अब ARP का काम क्या है आइए देखते हैं। जैसा देखिए लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑब्लिक एप्लीकेशंस यूज लॉजिकल एड्रेस यानी कि IP एड्रेस टू सेंड ऑब्लिक रिसीव मैसेजेस। यानी कि मोस्टली कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करते हैं कि IP एड्रेसेस का यूज़ करते हैं डाटा को सेंड करने के लिए और डाटा को रिसीव करने के लिए। ठीक है। हाउएवर द एक्चुअल कम्युनिकेशन हैपेंस ओवर द फिजिकल एड्रेस यानी कि MAC एड्रेस। यानी जो फिजिकल कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? MAC एड्रेस के थ्रू। ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम लेयर 2, जो कि MAC एड्रेस हमने बताया है आपको डाटा लिंक लेयर में कि डाटा लिंक लेयर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका MAC लेयर और दूसरा आपका LLC। MAC का काम क्या है? मीडिया को एक्सेस प्रोवाइड करना ताकि कोई भी डिवाइस उस पर्टिकुलर लाइन में डाटा को सेंड कर सके या रिसीव कर सके। LLC की अगर हम बात करें तो LLC का काम क्या है कि वो डाटा को वो फ्लो को कंट्रोल करता है, एरर को कंट्रोल करता है और बिट को फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो MAC एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है जो कि पर्टिकुलर हर डिवाइस का होता है, जिससे उसको फाइंड किया जाता है। यानी कि इसका काम क्या है कि ये डाटा लिंक लेयर का पहले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, और इसका जो यूज़ किया जाता है उसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि हम IP एड्रेस से थ्रू फिजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट कर सकें या उसको मैक कर सकें। ठीक है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि सपोज कीजिए कि अगर एक पर्टिकुलर लाइन से कोई दूसरे लाइन में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल एक लाइन में अगर कम्युनिकेशन करना है तब तो स्विचेस मॉडेम्स का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन जब किसी भी एक लाइन से दूसरी लाइन से में कम्युनिकेट करना होता है तो वहाँ पे हम राउटर्स का यूज़ करते हैं।
मैसेज हमारा पैकेट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, और जब मैसेज हमारा पैकेट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा मैसेज है वो सही तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सही डिवाइस में ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि पैकेट के ऊपर आईपी का एड्रेस, डेस्टिनेशन के आईपी का एड्रेस होता है। अब सपोज कीजिए कि उस लैन में वो जब पहुंचा राउटर तक तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ डिवाइसेस है, तो पर्टिकुलर किस डिवाइस का वो पर्टिकुलर आईपी है इसको कंफर्म करने के लिए ARP का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? ARP। ठीक है, ये दोस्तों ARP का फ्रेम फॉर्मेट है, जिसमें देखिए हार्डवेयर टाइप लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल का टाइप लिखा हुआ है, हार्डवेयर की लेंथ लिखी हुई है, प्रोटोकॉल की लेंथ लिखी हुई है, ऑप्शंस रिक्वेस्ट 1 है, और रिप्लाई यानी कि रिक्वेस्ट के लिए 1 है और रिप्लाई के लिए 2 यूज़ किया गया है ऑप्शन में। सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस इसमें होता है के लिए जगह है। सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस के लिए भी जगह है। टारगेट के हार्डवेयर एड्रेस के लिए भी जगह है, और टारगेट के प्रोटोकॉल एड्रेस के लिए भी जगह है। ठीक है, ये आपका ARP का फॉर्मेट है जो कि यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर सेंडर जो है अगर हार्डवेयर सेंड कर रहा है तो ये सारी चीज़ें तो उसके पास होंगी। रिक्वेस्ट होगा, सेंडर चूँकि सेंड कर रहा है तो उसके पास सेंडर का मैक एड्रेस होगा, सेंडर का आईपी एड्रेस होगा, लेकिन टारगेट एड्रेस मशीन का उसके पास हार्डवेयर एड्रेस नहीं होगा। वो कहाँ, उसके पास क्या होगा? केवल आईपी एड्रेस। तो जब तक टारगेट मशीन का भी ये हार्डवेयर एड्रेस उसको नहीं मिल जाता तब तक वो वेट करेगा कि पर्टिकुलर जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि, मतलब जब तक वो हार्डवेयर टारगेट मशीन का हार्डवेयर एड्रेस उसके पास नहीं आता तब तक वो एस्यूम नहीं होता कि सेम कि वो वही मशीन है जहाँ पे हमें डाटा को सेंड करना है। तो टारगेट मशीन के हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करने के लिए वो क्या करेगा? ठीक है, तो टारगेट मशीन के हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करने के लिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से वो टारगेट मशीन के हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी मैप आईपी एड्रेस टू हार्डवेयर एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस से हार्डवेयर एड्रेस को टारगेट करना, फाइंड करना ही या मैप करना ही ARP यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम होता है। ठीक है, अब देखिए, इफ़ A सेंड मैसेज टू B, अगर A B को मैसेज सेंड करना चाहता है तो A ब्रॉडकास्ट पैकेट टू ऑल विथ डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस बट विदाउट मैक एड्रेस। तो वो उस पर्टिकुलर लाइन में जितने भी मशीन्स हैं वो सबको मतलब कि वो पैकेट सेंड करेगा, लेकिन आईपी एड्रेस तो रहेगा लेकिन उसका मशीन एड्रेस, मैक एड्रेस उसके पास नहीं होगा। ठीक है, बिना मैक एड्रेस के वो ARP फॉर्मेट फ्रेम को सारे के पास भेज देगा, सारे जितने भी लाइन में मशीन्स हैं वो सारे मशीन्स के पास भेज देगा। दो सिस्टम IP इज़ मैच दैट कैन रिसीव द दिस मैसेज, और जिस सिस्टम का IP एड्रेस, जो भी वो सिस्टम है, जिस भी सिस्टम का IP एड्रेस उसके साथ मैच कर जाएगा वो उस ARP फॉर्मेट को रिसीव कर लेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? आफ्टर दैट वो रिसीव सेंड द मैसेज टू A विथ इट्स मैक एंड IP एड्रेस। उसके बाद से जिसने उसको IP एड्रेस जिसका मैच हुआ है उसने रिसीव किया है, ठीक है ना, वो क्या करेगा कि अपना IP के साथ साथ मैक एड्रेस दोनों को वो वापस से सेंडर को सेंड करेगा। अब सेंडर के पास जैसे ही उसका क्या होगा कि वो पैकेट मिलेगा जो कि रिसीवर ने सेंड किया है टारगेट मशीन ने, तो अब उसके पास IP भी होगा और उसका मैक एड्रेस भी होगा। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? देन
द सिस्टम ए गेट द बी मैक एड्रेस, यानी बी का उसको मैक एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना। और जब वो दोनों चीज़ उसको मिल जाएगी तो वो उसको पैकेट डिलीवर कर देगा, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो 6 बिट का होता है। कितने बिट का होता है बच्चों? 6 बिट का। कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी हमारा मैक एड्रेस है वो हमारा 6 बिट का होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टारगेट मशीन के मैक एड्रेस को फाइंड करते हैं, और जब आईपी एड्रेस मैक एड्रेस दोनों हमारे टारगेट मशीन का मिल जाता है, तब उस केस में हम डाटा को सेंड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। कल मैं इसको थोड़ा सा और भी सही तरीके से, यानी कि कहें कि थोड़ा फिगर का यूज़ करके मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद से आपको ये सारी चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी।